प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ा खूबसूरत मजमा है, हमारी आबादी है। हम सब हजरात मिल करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश करें, लेकिन यकीन रखें प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने ईमान, अपने अकीदे को मुकम्मल तौर पर मजबूत रखें। इसलिए खुलफाए राशिदीन से बेपनाह अकीदत रखें, उनके मरातिब को पहचाने, उनकी शख्सियात को पहचाने, उनके तमाम कमालात और खूबियों को पहचाने। उनके मरातिब का एक हिस्सा ये है कि सबसे पहले हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं जो खलीफे अव्वल हैं, दूसरे में हजरत उमर बिन खत्ताब जो फारूक आज़म हैं, तीसरे में हजरत उस्मान गनी है और चौथे में हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन है। ये अकीदा मुकम्मल तौर पर रखना होगा। कहीं ऐसा इंसान ये तसव्वुर न करे कि जो सिर्फ अली को मानता हो या सिर्फ जो सिद्दीक को मानता हो, या ये तसव्वुर करे कि सिर्फ वो उस्मान गनी को माने या सिर्फ उमर फारूक को माने। तो आप मसाइल की रूह में आवे और गौर करें कि सिर्फ सहाबी में से या खुलफा में से अगर किसी एक को मानता है और अगर दूसरे का इनकार करता है तो वो ईमान वाला नहीं हो सकता, वो ईमान वाला हरगिज़ नहीं हो सकता है। तो जिनके जो कमाल गए, जो मरातिब गए, जिनकी जो हैसियत गए, अपनी जगह सब मुसल्लम गए, सबकी शख्सियात अपनी जगह गए, इसलिए सबको सही ढंग से माने। कहीं ऐसी तकरीर से अपने ज़हनो फिक्र को परागंदा न कर डाले कि खुलफा में सबसे आगे माज़अल्लाह हजरत अली शेर खुदा गए। अगर ऐसा ज़हन रखोगे ईमान कमजोर हो जाएगा, जिंदगी भर अली अली करते रहोगे लेकिन कोई फायदा तुम्हें नहीं पहुंचेगा। इसलिए जिनका जो कमाल है, जो मर्तबा है, जो हैसियत है, इस एतबार से हम उन्हें मानते जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं एक जुमला आपके गोश गुजार कर दूं। जानते हैं हजरत अली शेर खुदा कौन है? नबी ने फरमाया अली वो है कि जिसका मैं मौला हूँ अली उसके मौला है, मैं जिसका रईस हूँ अली उसके रईस है, मैं जिसका कायद हूँ अली उसके कायद है। हजरत अली शेर खुदा की बारगाह में एक शख्स आता है और कहता है हुजूर वाला आप ये बताइए कि आप अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं, अपनी पेशानी को सजदे ताबुदी से आबाद करते हैं, खुदा की बारगाह में झुकते हैं। जरा ये बताइए कि जिस खुदा की आप इबादत करते हैं, परस्तिश करते हैं, जिस खुदा के सामने झुकते हैं, जिसे माबूद मानते हैं, जिसे हय्यु कय्यूम कहते हैं, जिसे आलिमुल गैब व शहादा कहते हैं, जिसे परवरदिगार कहते हैं, जिसे खालिक कायनात कहते हैं, जिसे हकमुल हाकिमीन कहते हैं, तेरा खुदा दिखता क्यों नहीं है? तेरा खुदा नजर क्यों नहीं आता? आपका खुदा नजर क्यों नहीं आता? जानते हैं हजरत अली का मुख्तसर जवाब था, बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने जवाब पेश किया था। आपने कहा ऐ शख्स ऐसा करो कि तुम अपनी निगाह आसमान की तरफ बुलंद करो और सूरज की चमक को, उसकी ताबानी को देखो। वो शख्स अपनी निगाह बुलंद करता है और कहता जनाबे वाला ये आप क्या कर रहे हैं? कोई शख्स है जो सूरज को देख सकता हो? किसी की आंख में इतनी कुव्वत है जो सूरज को देख सकता हो? कोई शख्स ऐसा है जो सूरज की ताबानी को, उसकी चमक को देख सकता हो, सूरज की झलकियों को देख सकता हो? उसमें इतनी रोशनी है, इतनी चमक है, इतनी ताबानी है, इतनी ताबिंदगी है, किसी इंसान की आंखों में इतनी ताकत नहीं कि वो सूरज को देख सकता हो। आप कैसे कह रहे हैं कि सूरज को देख लो? जानते हजरत अली मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के समझाते हैं, ऐ नादान बताओ कि जब तुम सूरज को देख नहीं सकते तो सूरज पैदा करने वाले खुदा को कैसे देख पाओगे? इसलिए कि अल्लाह की शान ये है कि अल्लाह सारी कायनात का मालिक है, वो सब कुछ देखता है, वो हकमुल हाकिमीन है। अगर ऐसा इरादा इंसान रखता है तो इंशाअल्लाह वो कामयाब रहेगा, शाद काम रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती जाकिर हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। ये सब अकीदत के अंदाज है, इसलिए उन्होंने पेश कर दिया है, वरना मैं मुख्तसर से बात करूंगा, तिवालत में नहीं जाऊंगा इंशाअल्लाह। आप इसे तेजी में मुलाहिजा कर लीजिए। आज हमारी आबादी में पीर साहब की आमद हुई है माशाअल्लाह, कितनी खुशबख्ती की बात है। गाहे बगाहे मैं सुनता रहता हूँ कि हमारे गाँव में प्रोग्राम हो रहा है, फला जगह के पीर साहब आए हुए गए, फला जगह के पीर साहब आए हुए गए। और जब लोगों की भीड़ मैं देखता हूँ, जब लोग पीराने निज़ाम की बारगाह में जाते हैं तो उनका सबसे पहला सवाल यही होता
है कि हजरत मेरी औलाद की तरक्की की दुआ फरमा दीजिए, किसी ने कहा हजरत मेरे घर के कामयाबी की तरक्की की दुआ कर दीजिए, मेरे माल में बरकत की दुआ फरमा दीजिए, मेरे घर में बड़ी परेशानी है इसे दूर कर दीजिए। अक्सर लोगों के दुआ का अंदाज ये होता है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक पीर साहब ने अपनी तकरीर के दरमियान ऐलान कर दिया कि आज सारे हजरात को मैं बाखबर करता हूँ कि हर इंसान को चाहिए कि वो खुदा की बारगाह में कसरत से दुआ करे, इसलिए कि अल्लाह ताला 24 घंटे के अंदर अंदर अपने बंदे की एक दुआ जरूर कबूल कर लेता है। 24 घंटे के अंदर अंदर एक दुआ जरूर कबूल कर लेता है। तो एक शख्स को रहा नहीं गया, वो हजरत की बारगाह में जाता है और जाकर मारूजा पेश करता है कि हजरत वाला हमें एक चीज की बड़ी शौक है, इश्तिहा है, ख्वाहिश है, आप बता दीजिए वो चीज मैं कैसे हासिल करूं। कहा ऐसा करो कि तुम जानते हो कि 24 घंटे के अंदर खुदा एक दुआ जरूर जब कबूल कर लेता है, तो ऐसा करो कि तुम एक ही दुआ 24 घंटे तक करते रह जाओ, एक ही दुआ 24 घंटे तक करते रहो। लेकिन वो ऐसा इंसान था, वो दुनिया तलाशने वाला था। जानते हैं वो घर में जाता है और घर में जितने माल के कुछ हिस्से थे, जैसे कह ले कि पीतल तांबे की चीजें थी, जो अशिया थी, उसे जमा करता है और जमा करने के बाद बैठ जाता है और बैठने के बाद कहता है जान रहा था कि 24 घंटे के अंदर खुदा मेरी दुआ कबूल कर लेगा, बस एक ही दुआ करता था कि दुआ इधर उधर न हो। वो कहता या अल्लाह इसे सोना बना दे, या अल्लाह इसे सोना बना दे, या अल्लाह इसे सोना बना दे, या अल्लाह इसे चांदी बना दे। ये 24 घंटे तक दुआ करता रहा। जानते हो प्यारे इस्लामी भाइयों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ तक के 12 घंटे तक ये गुजार दिया वक्त को दुआ करते हुए कि मौला इसे सोना बना दे, सोना बना दे। जानते 24वें घंटे का सिर्फ 20 सेकंड बाकी था, ये इंसान तंग हो गया और अल्लाह की रहमत से नौमीद होने लगा। और जानते हो जब नौमीदी के आलम में आया तो वो डूब करके कहता है ऐ खुदा अगर सोना नहीं बनता है तो मौला इसे मिट्टी ही बना दे। इतने में 24 घंटा उसका मुकम्मल हो जाता है और वो मिट्टी का ढेर बन जाता है, वो मिट्टी का ढेर बन जाता है। इससे वाज़ेह होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत लो अपने बंदों की दुआओं को जरूर कबूल करता है। बस शर्त यह है कि इंसान सिद्क दिल से खुदा की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ रद्द नहीं फरमाता है। पीराने निज़ाम की आमद होती है, लोग जाते हैं, मारूजा पेश करते हैं। एक बुजुर्ग का नाम आता है, मुख्तसर जुमला, एक बुजुर्ग का नाम आता है। उनकी बारगाह में जब ये साइल जाता है, जाकर कहता है हजरत कारोबार में बरकत नहीं होती, आप कोई तरीका बता दीजिए, कोई नुस्खा बता दीजिए कि मैं इस पे अमल करता रहूं तो कामयाबी हो जाए। जानते हैं उस पीर ने बड़ा प्यारा उम्दा तरीका बताया। कहा तुम तिजारत करते हो, कौन तिजारत के कौन से हिस्से हैं? कहा मैं अशिया की बिक्री करता हूँ, खरीदो फरोख्त करता हूँ, चीजों को बेचता हूँ। जानते प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने एक नसीहत फरमाई, सुनो, अगर माल में बरकत चाहते हो तो जो चीजें तुम बेचते हो उसे झुकता हुआ तौल देना, जो चीजें तुम बेचते हो उसे झुकता हुआ तोल देना, अल्लाह तुम्हें इसी में बरकत दे देगा। अब वो पीर की ये नसीहत कबूल करता है, घर आता है और जब अशिया की फरोख्त में लग जाता है, बेचने लगता है, तो जानते प्यारे इस्लामी भाइयों, जब उसी अंदाज को अपनाया, कुछ झुकता हुआ तोलने लगा तो लोगों के जहन में मोहब्बत, दिल में मोहब्बत पैदा होने लगी और कहा कि फला दुकानदार, फला ताजिर ऐसा है जो ज्यादा माल देता है, कुछ झुका के देता है, ज्यादा देता है, वजन में कुछ बढ़ा के देता है, चलो उन्हीं के पास खरीदेंगे। अब लोग ज्यादा जाने लगे तो अब बताइए उसके ग्राहक बढ़ते हैं कि नहीं? तादाद में इजाफा हो गया, लोग दुकान में ज्यादा जाने लगे। जब ज्यादा जाने लगे तो माल ज्यादा आने लगा और जब माल ज्यादा आने लगा तो उसको बरकत होने लगी माशाअल्लाह। जब बरकत होने लगी वो मस्त होने लगा। मुअर्रिखीन बताते हैं कि इतनी बरकत हो गई कि जो तराजू में जो बटखरा रखा जाता है, उस बटखरे जिसे 200 ग्राम हो, 500 ग्राम हो या 1 किलो का हो, उसे सोने का बना लेता है। सुभान अल्लाह, इतनी बरकत हो जाती है कि सोने का बना लेता है। जब सोना का बनाता है तो उसे ले करके छुपा करके और पीर साहब की बारगाह में जाता है। हजरत वाला आपने जो तरीका बताया था बड़ा अच्छा तरीका था, बड़ा प्यारा तरीका था, बहुत उम्दा तरीका था, हमने उसी पे अमल किया। झुकता हुआ तौला, अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतना माल आया कि देखिए ना मैंने बटखरा सोने का बना लिया है, देख लीजिए ना इतना अच्छा सोने का बना लिया है। जानते हैं उस पीर के निगाह जब वो आप बुलंद करते हैं, जलाल में आते हैं और फरमाते ऐ नादान
मैदान, मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि ये बटखरा जो सोने का बना हुआ है, इसे जाओ किसी तालाब में फेंक दो, किसी दरिया में फेंक दो। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आज अगर कोई पीर ऐसा हुक्म दे दे तो इंसान उस पीर को बदल देगा और दूसरा पीर ढूंढेगा। इसलिए इंसान अपनी तबीयत के मुताबिक पीर ढूंढता है, मगर यकीन जानो जो मसलक आला हज़रत का शैदाई होता है, आला हज़रत के मिशन पे चलने वाला होता है, जो ताजुश शरिया से अकीदत रखता है, ऐसे नहज पे चलने वाला होता है, यकीन जाने बरेली के दरमियान से जितने उलमा का नाम आ जाता है, अगर इनके दामन करम से इंसान जुड़ जाता है तो इंशाअल्लाह उनका बेड़ा पार हो जाएगा और वो कामयाब हो जाएगा। बात को तूल नहीं देना चाहता। प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यकीन के साथ आप मुलाहिजा करें। रख दो बाबू, रख दो, मैं तेज रख दो। प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूँ, इसलिए कि अक्सर एक जुमला सामने आ गया कि मैंने लिखा हुआ पाया था, उसमें लिखा हुआ था कि दो शख्स ऐसे हैं जो आला हजरत के कभी बागी नहीं हो सकते। दो लोग ऐसे हैं जो आला हजरत के कभी बागी नहीं हो सकते, बगावत नहीं कर सकते। फिर उनका बयान ये हुआ कि बगावत की सूरत ये है, वो बगावत नहीं कर सकते। पहला वो शख्स है जिसके पास इश्क की दौलत हो, और दूसरा वो शख्स है जिसके पास इल्म की दौलत हो। इसलिए कि इश्क और इल्म के मजमुए का नाम इमाम मोहम्मद रजा खान है। इसलिए कि जिसके पास इश्क नहीं होता और जिसके पास इल्म नहीं होता, वो आला हजरत को कभी समझ नहीं सकता है। इसलिए आला हजरत वो जात है, इस मिशन पे जो बंदा चलता है यकीनन वही हमारा कायद होता है और वही हमारा रहनुमा होता है। यकीन जाने प्यारे इस्लामी भाइयों, जब पीर साहब ने अपने सर को बुलंद किया और जलाल में आप फरमाते हैं, जाओ मैं तुझे हुक्म देता हूं कि सोने के बटखरे को किसी दरिया में डाल दो, किसी तालाब में डाल दो। अब ये शख्स अपने साथ लेता है और उसे छुपाते हुए जाता है और दरिया में डाल देता है, फेंक देता है। यकीन जानो प्यारे इस्लामी भाइयों, जैसे वहां फेंकता है, घर आता है और उसके बाद अपनी दुकानदारी में, कारोबार में लग जाता है। एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, चंद दिनों के बाद, जब वो उस पार के लोग, नदी नहर के उस पार के लोग जब इस पार तिजारत के लिए आ रहे थे, तो जब उसी नदी को पार करते हुए गुजर रहे थे तो उनमें से किसी शख्स का पांव उसी सोने के बटखरे से टकराता है, टच करता है, मस करता है। उसने सोचा कोई पत्थर है, कोई टाइट चीज है, कोई सख्त चीज है जिससे मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो हाथ लगाता है, देखता है तो सोने का बटखरा नजर आता है। वो सोचने लगा ये सोने का बटखरा ये कहां से आ सकता है। एक ताजिर ने कहा कि ये फला दुकानदार की है, उनके पास के अलावा किन्हीं के पास नहीं होता है। यकीन जानो अब ये लोग उसे लाते हैं छुपा के और उसी ताजिर के सामने पेश करते हैं। देखिए ना, आपका बटखरा सोने का जो आपने बनवाया था, आपकी पहचान थी, ये नदी में कैसे पड़ी मिल गई है। नदी में हमने गिरते हुए देखा, इसलिए मैं आपके सामने ला दिया को। अंदाजा करो, वो तो फेंक दिया था लेकिन वापस उसके हाथ में आ गया। अब ये शख्स सोने का बटखरा फिर लिए हुए अपने पीर के सामने जाता है और कहता, पीर साहब ये क्या मामला है, आपने हुक्म दिया था कि उसे दरिया में डाल दो, मैंने डाल दिया। नारे तकबीर। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, कितना खूबसूरत काफिला पीराने निज़ाम की आमद हो चुकी है। आप हजरात अपने माथे की निगाहों से हजरत का दीदार करें, रुखे ज़ेबा का मुशाहिदा करें, इंशाअल्लाह आप कामयाब रहेंगे। माशाअल्लाह, आप हजरात मोहब्बत से तशरीफ रखें। देखें नूरानी काफिला जाहिर हो चुका है, तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात अपने माथे की आंखों से आप दीदार फरमा रखेंगे। बड़ी खुशबख्ती और सआदतमंदी की बात है। इंशाअल्लाह आप इनके कलामे बलागते निज़ाम से आप मुस्तफिज होंगे। आप हजरात बैठ जाइए अदब से, जो हजरात खड़े हैं आप हजरात तशरीफ रखें अदब से। इंशाअल्लाह जम जाएं। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम अपनी कामयाबी की तरफ रवा और दवा है। जहाँ पर नबी के आल की आमद हो जाए वो प्रोग्राम
यकीनन कामयाब हो जाता है। यकीन जाने ये बड़ी मोहब्बत की बात है प्यारे इस्लामी भाइयों। पीर साहब की नसीहत का आखिरी हिस्सा यही था प्यारे इस्लामी भाइयों। पीराने इज़ाम से किस तरह फायदा उठाया जाता है, कैसे तरीके होते हैं, वो तरीके हमने आपके सामने पेश कर दिया है। यकीन जाने जब उन्होंने कहा, देखा कि ये सोने का बटखरा उसके हाथ में पड़ा हुआ है, ये शख्स दौड़ते हुए पीर साहब के सामने जाता है। हजरत ये क्या मामला है, ये देखिए ना, आपने हुक्म दिया था कि दरिया में डाल दो, मैंने डाल दिया। बाखुदा हुजूर मैं झूठ नहीं बोलता, आपके हुक्म की मैंने तामील की है। आपने कहा था दरिया में फेंक दो, मैंने फेंक दिया, लेकिन ये सोने का बटखरा फिर मेरे हाथ में कैसे आ गया है मैं नहीं जानता हूँ। वो मुसाफिर उस पार के लोग आ रहे थे, उन्होंने मुझे दिया और मैं इसे अपने साथ लेकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हुजूर मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपके हुक्म की तामील कर रहा हूँ। मैं पीरों से सच्ची अकीदत रखता हूँ, मोहब्बत रखता हूँ। हुजूर आपने जैसा हुक्म दिया उस पे मैंने अमल किया, ये कैसे आ गया इसे मैं नहीं जानता हूँ। यकीन जानो प्यारे इस्लामी भाइयों, वो पीर का चेहरा चमक उठता है, ताबानी झलक उठती है और मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऐ नादान मैं तुझे बताना चाहता था कि अगर हलाल तरीके से अगर माल कमाओगे तो अगर वो दरिया में भी चला जाएगा तो वो तुम्हारे सामने लौट कर चला आएगा। इसलिए हलाल आमदनी लाओ, हलाल रिस्क कमाने की जुस्तजू करो और ऐसी जुस्तजू में लग जाओगे तो उसमें तुम कामयाबी भी रहोगे, दुनिया भी कामयाब रहेगी और इंशाअल्लाह आखिरत भी कामयाब रहेगी। यकीन जाने प्यारे इस्लामी भाई, इसलिए इन जराए से, इन तरीकों से इंशाअल्लाह आप जिंदगी गुजारें। पीराने इज़ाम की आमद हुई, बड़ी सादतमंदी की बात है। मेरे आका ने फरमाया, तरक्तु फीकुम सक़लैन मा इन तमस्सक्तमुहुमा लन तुदिल्लु किताब अल्लाह के वाइतरती, कि मैंने तुम में दो वजनी चीजें छोड़ी है, जब तक तुम इन दोनों चीजों से वाबिस्ता रहोगे कभी नहीं भटकोगे। कुरान मजीद और मेरे अहले बैत, कुरान मजीद और मेरी अहले बैत, मेरे घर वाले, मेरी औलाद। यकीन जाने प्यारे इस्लामी भाई, इंसान का खासा तरीका यही होगा कि वो कुरान से भी जुड़ा रहे, नबी की आल से भी जुड़ा रहे। इंशाअल्लाह वो कामयाब रहेगा, ताबिंदा रहेगा, दरख्शिंदा रहेगा और वो कामयाबी उसके कदमों को बोसा देगी। यकीन जाने प्यारे इस्लामी भाइयों, इसलिए मैं ज्यादा तिवालत की तरफ नहीं जाता। बाज़े हजरात ये सोच रखे गए कि पीर साहब की आमद हो चुकी है, इनका दीदार करते जा गए। प्यारे इस्लामी भाइयों, बातें बहुत सारी हो गई, बातें बहुत सारी हो गई प्यारे इस्लामी भाइयों, तिवालत नहीं गए। माहसल जुमला, माहसल जुमला ये है प्यारे इस्लामी भाइयों, ये माहे मुबारक जो है रजबुल मुरज्जब शरीफ का है। इस माह की खुसूसियात में से एक खास तारीख है जिसे शबे मेराज कहा जाता है। शबे मेराज कहा जाता है, इसकी बेशुमार फजीलतें हैं। इंशाअल्लाह हम इमाम साहब के जरिए आपने मुलाहिजा किया होगा प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर से वक्त में इस सफर मेराज में आप तशरीफ ले जाते हैं, अल्लाह के कुर्ब खास में तशरीफ ले जाते हैं। इसकी मिसाल जानते हैं, किताबों में ऐसे अल्फाज नहीं नजर आते कि कितना वक्त लगा, बस एक मिसाल के तौर पर कहा गया कि जंजीर हिलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। इतने मुख्तसर वक्त में मेरे आका अल्लाह के कुर्बे खास में तशरीफ ले गए और फिर वहां से लौट कर आते गए। ये उनके मोजज़ात में से खास मोजज़ा है। मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज में से एक का नाम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आप उनके पास जलवागर थे, आपने मोहब्बत से हजरत आयशा से फरमाया, ऐ आयशा आज तुम मुझसे जो सवाल करना चाहते हो, आप जो मुझसे सवाल करना चाहती हो आज मुझसे पूछ लो, आज मुझसे मांग लो। माशाअल्लाह हजरत आयशा अर्ज करती, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इस सिलसिले में अपने अब्बा हुजूर से मशवरा कर लूं कि मैं आपसे क्या सवाल करूं, इसलिए कि देने वाला कोई और नहीं, नबियों का इमाम है। अल्लाह ने जिनके सदके में पूरी कायनात पैदा किया है वो नबी जब फरमा रहे गए कि जो मुझसे आज सवाल करना है, जो मांगना है आज मांग लो। इसलिए या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अब्बा हुजूर से इजाजत ले लूं। जानते हैं मेरे आका ने मुस्कुरा कर फरमाया, जाओ इजाजत है। हजरत आयशा आती हैं और अपने अब्बा हुजूर हजरत सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में, अब्बा हुजूर देखिए ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रखे गए कि आज नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे जो सवाल करना है कर लो। अब्बा हुजूर आप बताइए ना, नबी से मैं क्या सवाल करूं, क्या मांगू, क्या दस्तदराज करूं। जानते हैं सिद्दीक़ अकबर मोहब्बत से फरमाते हैं कि प्यारी बेटी ऐ हजरत आयशा सिद्दीक़ा ऐसा करो, मैं सवाल का तरीका बताता हूं, आप नबी से जाके वो सवाल करना, लेकिन बखुदा जब नबी वो जवाब बता देंगे तो मेरे पास आकर के वो बात जरूर बता देना। सुभान अल्लाह।
मेरे पास आके जरूर बताना। जानते हैं हजरत आयशा सिद्दीका मुस्कुराती हैं, अब्बा हुजूर बताइए ना क्या सवाल करूं। हजरत सिद्दीक अकबर मुस्कुरा के फरमाते हैं, ऐसा करो जाओ नबी की बारगाह में और जाकर सिर्फ ये सवाल कर लेना कि या रसूल अल्लाह, जब आप अल्लाह के कुर्बे खास में गए थे, अल्लाह के कुर्बे खास में जहां कोई नहीं था, सिर्फ खुदा था और उसका महबूब था, तीसरा कोई नहीं था, उस मकाम पर जब कोई खास राज़ो नियाज की बातें, खास बातें जो हुई थी, जो कोई जानता नहीं है, या रसूल अल्लाह उनमें से एक बात मुझे बता दीजिए, उनमें से एक बात मुझे बता दीजिए। जानते प्यारे इस्लामी भाइयों, जब हजरत आयशा को ये तरीका दिया गया, वो आती है मुस्कुरा के और अर्ज करती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह के कुर्बे खास में आप तशरीफ ले गए थे, जब अल्लाह की बारगाह से जो आपको पैगाम मिला था, उनमें से जो राज की बात थी, उनमें से एक बात मुझे बता दीजिए। मेरे आका मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा सिद्दीका, आपको मालूम है अल्लाह ताला की बारगाह में जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी, उनमें से एक बात ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, जो दो खानदान को मिला देगा, जो दो भाइयों को मिला देगा, जो दो आबादियों को मिला देगा, वो बगैर हिसाब जन्नत चला जाएगा, वो बगैर हिसाब जन्नत चला जाएगा। अल्लाह के कुर्बे खास में ये बात हुई कि जो दो टूटे हुए दिलों को, जुमले की तिवालत का एक हिस्सा यही हो सकता है कि जो दो भाइयों को मिलवा देगा, दो खानदान को मिला देगा, दो आबादी को मिला देगा, जो बिछड़े हुए हैं अल्लाह ताला उन्हें बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। जानते हो जब हजरत आयशा ने ये जवाब सुना, मुस्कुराती हुई आती है और आकर सिद्दीक अकबर को सुनाती है, ऐ सिद्दीक अकबर अब्बा हुजूर, जो नबी की उम्मत में नबी के बाद सबसे ज्यादा फजीलत रखने वाले हजरत सिद्दीक अकबर की बारगाह में अर्ज करती है कि अब्बा हुजूर, नबी ने तो बता दिया है कि वो जन्नत का हकदार है, उसके लिए बशारत है कि वो जन्नत में दाखिल होगा। जो दो टूटे हुए दिलों को, जो दो खानदानों को, दो भाइयों को, दो आबादियों को मिला देगा, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जानते प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत सिद्दीक अकबर ज़ारो कतार रोने लगे। कहा अब्बा हुजूर आप रोते क्यों हैं? कहा इसलिए कि इस जुमले की नजाकत ये है, इसका बरअक्स देखो, इसका बरअक्स ये नजर आता है कि जो दो लोगों को तोड़ देगा, दो खानदानों को अलग कर देगा, दो आबादी को अलग कर देगा, दो भाइयों को लड़वा देगा, वो भी बगैर हिसाब जहन्नम चला जाएगा, वो भी बगैर हिसाब जहन्नम चला जाएगा। तो पता क्या चला कि अखलाक का तेवर ये है कि मेरे आका ने अखलाक के जरिए इस्लाम का झंडा बुलंद किया है, लोगों में हुस्न अखलाक का वो बेहतरीन नमूना पेश किया है। नबी की सीरत का खूबसूरत हिस्सा ये है कि इंसान अपने अंदर अखलाक पैदा करे, इंशाअल्लाह उसका माशरा भी साजगार हो जाएगा और उसकी आबादी भी साजगार हो जाएगी और वो बंदा हमेशा कामयाब हो जाएगा, हो जाएगा, दरख्शिंदा हो जाएगा। वाखिरुल कलिमात अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुदरतें फिर साथ हो, फिर फितरतें आजाद हो। बात बस इतनी सी है कि मुस्लिम तो बन जाए कोई, वअंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंदो बाला हो बशर्ते कि तुम मोमिन हो। अस्सलामु अलैकुम।